कि राजसमंद जिले से अधिकांश पंचायत समितियों में शाम को 4 बजे जाने के बाद में कोई साधन उपलब्ध नहीं है। केबल वर्क दलालों के माध्यम से दलालों के ऑफिस में रूटों का निर्माण होता है कि इन रूटों के ऊपर कोई अनुज्ञा पत्र जारी न हो जब तक इस नाथद्वारे का फैसला नहीं हो जाए 2 दिन में 4 दिन में। मेरा परिवार 7 दशक से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मेरी खुद की उम्र 69 ईयर ओल्ड हूँ। शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात मैं परिवहन से जुड़ा हूँ। प्लेटफार्म पर जाके इस परिवहन को बारीकी से समझने का प्रयास किया। राज्य सरकार और भारत सरकार ने मुझे इंडिया रोड सेफ्टी काउंसिल का सदस्य भी मनोनीत किया और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मुझे जिले के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो साधन चल रहा है उसके अंदर बस व्यवसायियों की दर से भी कमी हो सकती है, प्रशासनिक कमी भी है और ऑर्डिनेंस की कमी है, नागरिकता की जागरूकता की कमी है। मुझे कहते हुए कोई पीड़ा नहीं है कि राजसमंद जिले से अधिकांश पंचायत समितियों में शाम को 4 बजे जाने के बाद में कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 40 साल पूर्व भी नाथद्वारा से खमनोर के लिए शाम को 7:30 बजे लाश गाड़ी थी। आज खमनोर के लिए 4 बजे के बाद वाया टाटोल होकर कोई गाड़ी नहीं। जिला मुख्यालय राजसमंद से न तो मातृकुंडिया का साधन है, न आपका 4 भुजा का कोई साधन है 4 बजे के बाद, न कोई केलवाड़ा का साधन है, न नाथद्वारा से केलवाड़ा का 4 बजे के बाद कोई साधन है, न 4 बजे के बाद में नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया सिसोदा होके कोई साधन है। ये क्या कारण है? तो कम लागत की गाड़ी लाने में मिनी बस का डेवलपमेंट हो गया 50 सीट के बजाय, और उस मिनी बस के डेवलपमेंट में होते होते ये 50 सीट की गाड़ी 40 आई, 30 आई, 25 आई और फिर 16 सीट की गाड़ी आई। आज पूरे राजसमंद जिले में 90% सिटी राइड के आधार पर परिवहन का संचालन हो रहा है। ये कारण सरकार की कर गणना की जो चेसिस होती है वापस 20 साल बाद 20-22 साल बाद 2019 में कोरोना के टाइम में राज्य सरकार ने बैठक क्षमता के आधार पर टैक्स का निर्धारण शुरू किया और बैठक क्षमता से निर्धारण करने के बाद वापस एक अच्छे परिणाम सामने आने लगे। नई गाड़ियों का डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का। राजस्थान में एक ऐसी सोसाइटी है जिसने 25 किलोमीटर का सबसे पहले उपयोग किया कि नाथद्वारा हेडक्वार्टर के सराउंडेड जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं सब मार्गों के ऊपर निजी वाहनों का संचालन। ये सोसाइटी की कार्य प्रणाली लोढ़ा जी का वर्किंग स्टाइल। आप सेक्रेटरी थे, मैं संस्थापक सेक्रेटरी रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में आज आप अध्यक्ष हैं गिरिवर सिंह जी। लेकिन ये सौभाग्य की बात रही कि अपनी प्रेजेंटेशन इस जिले से अच्छी रही तो राजसमंद जिले को 4 नए मार्ग मिले। एक मार्ग मिला कांकरोली से गंगापुर, एक मार्ग मिला कांकरोली से देवगढ़, एक मार्ग मिला कांकरोली से केलवा, गोमती, 4 भुजा, रिछेड़, केलवाड़ा और एक मार्ग मिला भीम से ताल लसानी होके देवगढ़। नाथद्वारा सोसाइटी और बस ऑपरेटर सोसाइटी ने माध्यम से मिलके उदयपुर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को पूरे संभाग का नेटवर्क दिया कि इन संभाग के अंदर आप ये उपनगरीय मार्ग खोलो, जिसमें हमने 150 किलोमीटर के मार्ग दिए। हमने ये भी कहा उदयपुर से भीम होना चाहिए, नाथद्वारा से भीम होना चाहिए, नाथद्वारा से गंगापुर होना चाहिए, उदयपुर से कांकुल होना चाहिए, नाथद्वारा से चित्तौड़ होना चाहिए, नाथद्वारा से छोटी साड़ी होना चाहिए, नाथद्वारा से 4 भुजा, केलवाड़ा, कांकरोली होके रिछेड़ होके केलवाड़ा होना चाहिए, फालना होना चाहिए। उसके पश्चात नाथद्वारा सोसाइटी के माध्यम से हमने जिले के रूप में, हमारे इस एरिया के रूप में हमने अलग प्रस्ताव भेजे 10 रूट। कांकरोली सोसाइटी ने विधायक राजसमंद से एक अनुशंसा करवाई कि भाई ये मार्ग हमारे लिए खोल लिए जाए 10। उन सब मार्गों को उनने हेडक्वार्टर से संचालित किया। मार्ग हो के वो हमारा प्रेजेंटेशन था, वो मार्ग नाथद्वारा से चालू हुआ कि ये वैष्णव धर्म की प्रधान पीठ है,
और जो गाड़ी नाथद्वारा, आप कांकरोली से बोल रहे हो, नाथद्वारा से जो गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो कांकरोली होके ही जाएगी। नाथद्वारा से गंगापुर वाया कांकरोली, नाथद्वारा से केलवाड़ा वाया कांकरोली, केलवा, गोमती, चारभुजा, रीछे, नाथद्वारा से देवगढ़ वाया कांकरोली, केलवा, ये होगा। ये रूट हमने मांगे थे। और अब आप 36 किलोमीटर के रूट खोल के कोई आदमी 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हम ये चाहते थे कि लंबी रूट पे, लेकिन सरकार ने साहब फैसला किया था 150 किलोमीटर का रूट खोला उपनगरी का, केकड़ी से जोबनेर, तो वो चीज खत्म हो गई। जब इन रूटों के मामले में हमें जानकारी मिली कि नाथद्वारा की उपेक्षा कर दी गई, नाथद्वारा सोसाइटी के प्रतिवेदन की उपेक्षा कर दी गई, तो मैं सीधा गया और मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से मिला और मैंने कहा था ये नाथद्वारा सोसाइटी का प्रतिवेदन आपने क्या एक्सरसाइज, तो नहीं ध्यान नहीं मुझे, मैं और बना के भेज देती हूँ और खुलवा दूंगा। अब क्या खुलवा देंगे आप? टुडे अनुशंसा करिए कि जो मार्ग कांकरोली से खोले गए इनकी बढ़ोतरी किया जाना न्यायोचित जनहित में और राजस्व हित में होगा। ये अनुशंसा भेजिए आरटीओ को। उसी दिन शाम को 6 बजे मैं इनसे मिला, 4:30-5 बजे इसी में थी, 6 बजे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर उदयपुर से मिला और उनको बोला मैं कि क्या स्कैंडल है। तो मेरे पास जो प्रस्ताव है, लेकिन फिर आपकी मॉनिटरिंग कहाँ गई? सरकार की गाइडलाइन का आपने क्या किया? सर्कुलर है मेरे पास, उसमें सब है, स्वयंसेवी संस्था, आप फिजिकली वहाँ जाइए, आप देखिएगा यात्री बार कहाँ है, क्या नहीं है, किस रूट की आवश्यकता है, कहाँ रोडवेज की गाड़ियाँ नहीं चल रही है। केबल वर्क दलालों के माध्यम से, दलालों के ऑफिस में रूटों का निर्माण होता है, कहते हुए कोई तकलीफ नहीं है मुझे, और जिला परिवहन अधिकारी उसकी अनुशंसा करता है। और जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनने प्रतिवेदन भी दे रखे हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा नहीं की जाती। यदि चर्चा की गई होती तो ये सभी मार्ग नाथद्वारा से स्टार्टिंग होता है। इस प्रेस के माध्यम से जिला कलेक्टर तक ये बात पहुँचे, जिला कलेक्टर इनको निर्देशित करे अनुशंसा के लिए, राज्य सरकार तक ये बात कि नाथद्वारा की प्रधान पीठ दीप्ति महेश्वरी जी ने भी स्वीकार कर लिया, मैं पुनः अनुशंसा कर दूँगी। मेरे पास तो कोई आया कांकुर से रूट खुल रहे, मुझे जानकारी नहीं थी। जैसा निर्भय सिंह जी आपकी वार्ता हुई दीप्ति जी से, कहा किसी ने अनुशंसा कर दो। टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नाथद्वारा कांकरोली रूट को 8 जून नाथद्वारा से केलवाड़ा रूट में या कांकरोली से केलवाड़ा रूट के साथ नहीं कर सकते। अभी प्रेस वार्ता अभी अर्जेंट इसीलिए की है कि इन रूटों के ऊपर कोई अनुज्ञा पत्र जारी न हो जब तक इस नाथद्वारा का फैसला नहीं हो जाए 2 दिन में, 4 दिन में, और जब तक ये तुरंत कार्रवाई नहीं करे जिला परिवहन अधिकारी इस मैसेज की अनुशंसा कि नहीं भाई नाथद्वारा इस रूट को नाथद्वारा किया जाए।